नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल और बीजेपी सरकार, इनकी जो रवैया है, इन्हें क्या कहा जा सकता है और क्या कहना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, जैसा है राजा वैसा है पुरजा। सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज़ के फूलों से। इसलिए कि 2014 से लेकर ऐसे भारतवर्ष के जनगण को ठगते आए हैं और झूठे वादे करते आए हैं। ना ही ऐसे कोई वादे को पूरा कर सका है, बल्कि इनका तो जुमला होकर रह चुका है। जैसे कि विदेशों से काला धन वापस से लेकर, नोटबंदी से लेकर, किसी बिल से लेकर, जीएसटी से लेकर और अग्निवीर योजना से लेकर, हर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने से लेकर, ना जाने ऐसे कितने वादे किए गए हैं, लेकिन एक भी वादे को जनगण के हक में पूरा करके नहीं दिखाया गया, बल्कि जनगण को ठगा गया और बेवकूफ़ बनाया गया। इसीलिए हमारा कहना है, हमारे इंटरनेशनल इंडिया गठबंधन सहयोगी सारे दल और संगठन से और हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी से, जैसे कि हमारे लोकसभा निर्वाचन के इलेक्शन के जो घोषणा जारी हो चुका है, इसमें भारतवर्ष में 543 लोकसभा का सीट है और फिर राज्यसभा का भी और फिर विधानसभा का भी जो 7 दफ़ा में इलेक्शन का घोषणा पत्र जारी किया गया है चुनाव आयोग से। इसलिए हमारा कहना है, हमारे हाईकमान से के 543 सीटों में हमारे इंडिया शरीक दल गठबंधन का जिसका जो जितना जिसे जो सीट जहाँ पे जिसे दिया गया है, बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और राज्यसभा में भी। और हमारे पश्चिम बांग्ला, जैसे कि हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब और इंडिया गठबंधन के जो शरीक दल आईएसएफ और वामपंथ, सबको एक साथ ताल से ताल मिलाकर अपने चुनाव प्रचार में लगे रहने चाहिए। और जहां जिसके साथ जो सीटों का समझौता हुआ है, वहां पे बीजेपी के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा का चुनाव हो। यही हमारा कहना है। और 130 करोड़ जनगण को भारतवर्ष के क्या भी कुछ देखने और परखने को बाकी रह गया है क्या। 2014 से लेकर 10 साल के समय में जनगण को धोखा देने के सिवा और झूठे वादे करने के सिवा और कुछ भी नहीं किया है मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार। इसलिए अब के बाद बीजेपी मुक्त भारत इंडिया गठबंधन का सरकार और लोकतंत्रों को बचाइए, संविधान बचाइए और जनगण के अधिकार हक उन्हें वापस दिलाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद अस।